कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का जो है हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज सॉल्व करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल वह बराबर होता है HCF गुना LCM है। क्वेश्चन नंबर 1 है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन युग्मों मतलब होता है जोड़ा, कि इन दोनों जोड़ा का जो है हमको HCF और LCM ज्ञात करना है, इन दोनों जोड़ा का, तथा है ना हमको जांच करना है ना, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी इन संख्याओं का जो है गुणनफल यानी गुना, इन दोनों संख्याओं का जो गुना वह LCM का जो आंसर निकलेगा है ना और HCF का जो आंसर निकलेगा उन दोनों को गुना करेंगे तो वह बराबर है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करना, समझिए ध्यान से, क्वेश्चन कराएंगे ना आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए है 26 और 91 का हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। पहले तो ज्ञात कीजिए, तो 26 है ना और 91 इनका जो है गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए 26 जो है किससे लगेगा, जैसे LCM बनाते थे उसी तरह से करते जाइए है ना, कि दो से लगेगा और 13 दूना 26। उसके बाद इसको अगर करेंगे 13 किससे लगेगा, बोलिए आप लोग जानते हैं बनाने के लिए, 13 एकम 13 है ना। उसके बाद इठो बनाइए, अब ये 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, किससे लगेगा, 91 किससे लगेगा, नहीं समझ में आता है ऐसे कीजिए है ना, 2 भागा 91 कीजिए तो लगता है, लगेगा। देखिए तो देखो 4 दूना 8 उत्तर 1, 5 दूना 10 लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से लगाइए, देखिए तो 3 से भी नहीं लगेगा, 3 तिया 9 नहीं लगा, लगा। 5 से लगाइए, 5 से लगाइए, 5 एकम 5 और 4 8 पंचे 40 लगा, नहीं लगा है ना। किससे लगेगा, 7 से लगेगा, किससे लगेगा 7 से, डायरेक्ट इसको 7 से लगाए। देखिए 7 भागा 91 करेंगे तो लग जाएगा, 7 एकम 7 है ना, 2 1 और 7 तिया 21 लगा ना। तो किससे लगेगा, 7 से लगेगा। कितना बार में आया, 13 बार में, कितना बार में आया, 13 बार में है ना। और उसके बाद 13 एकम 13 है ना। अब देखिए 26 बराबर क्या निकला है, इधर ध्यान दीजिए, 26 बराबर मेरा निकला है 2 गुनी 13 और 2 गुनी 13 है ना। उस तरह से 91 बराबर क्या निकला है, 7 गुना 13, 7 और गुना 13 है ना। हमको निकालना क्या है, HCF और LCM निकालना क्या है, HCF निकालना है और जो है क्या निकालना है, LCM निकालना है। देखिए ध्यान से समझिए, HCF जो है दोनों संख्याओं का गुणनखंड में से देखिए जो कॉमन आएगा वही HCF आएगा। कॉमन मतलब क्या, इस 26 का गुणनखंड और 91 का गुणनखंड में देखिए कि कॉमन कौन है, कॉमन मतलब कि जो एक ही संख्या दोनों में हो। देखिए एक ही संख्या दोनों में क्या है, ये 13 है ना, ये 13, तो 13 जो कॉमन ही है ना दोनों में 13, तो HCF जो है आपका क्या हो गया, 13 हो गया। और LCM कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए, इस तरह से LCM कैसे निकालेंगे, जो कॉमन आया है, कॉमन क्या है 13, उसको एक बार लिख देंगे और बाकी जो बचा है उसको गुना के रूप में लिख देंगे। बचा है क्या, 2 और 2 लिख दिए, और इधर क्या है गुना 7, 7 लिख दिए। अब इसको जो है सोल्व कीजिए, और 13 गुना 2, 13 दुना 26 और 26 गुना 7 कीजिए, 26 गुना 7, 7 छक्के 42 के 2 हाथ मेरा 4 और 7 दूनी 14, 15 16 17 18, कितना आया, 18 आया, यानी 182 गुना के कितना आया, 182। तो आपका जो है HCF कितना निकल गया, 13 निकल गया, और LCM कितना निकल गया, 182 निकल गया है ना। ये तो निकल गया। अब हमको जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है, दिखाना यह है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, दो संख्या का गुणनफल यानी इन दोनों का जो है गुना करेंगे वह जितना HCF आया है और गुना करेंगे उतना LCM, कि दोनों बराबर है। तो जांच कीजिए, ऐसे यहां लिखेंगे कि जांच
जांच, जांच क्या करना है, क्या करना है जांच, बोलिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यही है। हाँ लिख दो कि दो, है ना, यहाँ पे डाउन खींच देते हैं, है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, बराबर होगा, किसका बराबर होगा, है ना, HCF क्या आएगा, HCF और गुना किसका, LCM का, है ना। तो गुना कीजिए, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या क्या है आपका, 26 और 91, है ना, 26 और 91, है ना, और बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होगा किसका, HCF, HCF यहाँ देखिए, इधर इधर ध्यान दीजिए, HCF कितना निकला, 13, तो 13 लिख दीजिए, ठीक है, गुना, उसके बाद क्या है, LCM, LCM कितना निकला है, 182, 182, यही हमको जांचना है। देखिए कि दोनों का आंसर जो है बराबर आना चाहिए, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए। इसको अगर गुना करेंगे यानी 26 गुना 91 करेंगे तो कीजिए, तो 2 गुना 9 6 का 54 के 4 हाथ मेरा 5, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, 6, है ना, 4 2 6 3 और 2, कितना आया 23 66, कितना आया 23 66, इसको गुना किए तो आ गया कितना, कितना है बोलिए 23 और 66, है ना। उसी तरह से बराबर होना चाहिए, तभी आपका आंसर जो है क्या है, सही है। तो इसको अगर गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 182 गुना 13 कीजिए, 182 फिर गुना करेंगे 13, है ना। देखिए 3 दूनी 6 और 24 के 4 हमारा 2 और 3 2 5, फिर से कीजिए 3 दूना 6 और 24 के 4 हमने 2 3 2 5 कट गया, और देखिए 1 2 हो जाएगा, 1 का 8 बार 8 हो जाएगा, 1 बार 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, क्या हुआ 2366, इधर भी आया। यही हमको क्या करना था, जांच करना था। अब इसका मतलब है कि दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब है आपका जो है HCF और LCM क्या है, सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना, HCF में 13 और LCM में 182, है ना। उतारिए इसको, नोट कीजिए, नोट कर लिए। देखिए दूसरा हम बनाते हैं, जब है ना कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, दूसरा बताएंगे ना कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, हमको अब सॉल्व करना है दूसरा, है ना, इधर ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर है, दूसरा 2 का दूसरा, तो क्या है कि 510 और 92, है ना। क्या लिखेंगे, एक बगल लिखेंगे 510 और दूसरी तरफ लिखेंगे 92, इसका जो है गुणनखंड करेंगे। देखिए 510 किससे लगेगा, 2 बार में लगेगा, है ना, कितना आएगा 2 भागा अगर 510 करेंगे कितना आएगा 255, है ना। उसके बाद देखिए ये किससे लगेगा, 255 किससे लगेगा, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, हाँ जी 3 से लगेगा, 3 अगर भागा 255 करो, 3, है ना, 3 भागा 255 करो तो यहीं पे करते हैं हम, 8 तिया 24 उतरा 1 और 3 पचे 15। अब देखिए 85 किससे लगेगा, हाँ 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 एकम 5 और 7 पचे 35, 17 पचे 17 किससे लगेगा, 17 एकम 17, है ना। तो आपका जो है अब देखिए 510 बराबर क्या आ गया, इधर देखिए 510 बराबर आ गया 2 गुना 3, 2 गुना 3 और गुना 5, 5 लिख दे, गुना 17, 17। उसी तरह से 92 को भी गुणनखंड लीजिए, है ना, 2 से लगेगा, जी लगेगा, है ना, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, फिर 23 किससे लगेगा, 23 से कम 23। तो आपका जो है इधर देखिए 92 बराबर क्या हो गया, 92 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और गुना 23। तो अब हमको निकालना क्या है, HCF निकालना है, और क्या निकालना है, इधर देखिए और LCM निकालना है ना। तो HCF
कैसे निकालेंगे कि दोनों में से देखो कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन क्या है ना। देखिए कॉमन क्या है दोनों में से, क्या है बोलिए, 2 है। क्या है ये, यहाँ पे 2 निकला है ना, एगो 2 कॉमन है। और देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, 2 और है कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF जो है 2 निकल गया। कितना निकल गया, 2। अब हमको निकालना है क्या है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है कि जो कॉमन आया है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सारी संख्याओं को गुना कर देंगे। एक बार लिख दिए दोनों को, उसके बाद गुना है गुना लिख दिए, उसके बाद 3 है 3 लिख दिए, गुना 5 है 5 लिख दिए, और गुना 17 है 17 लिख दिए। उसके बाद फिर देखिए कॉमन से निकाल दिए, यहाँ बचा क्या, 2 और गुना क्या है 23 है ना। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कीजिए तो इधर देखिए, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, और 30 गुना 17 करेंगे तो 17 तिया 51, कितना होगा 510, और 510 और गुना 2 करेंगे, 510 गुना 2 यानी 1020, 1020 गुना 23, तो क्या इधर इधर देखिए गुना कर रहे हैं, 1020 कितना निकला, 1020 गुना 23 करेंगे, 0 3 दूना 6, 0 3 कट गया, 0 4 0 2, क्या है 0 6 4 3 2, यानी कितना आ गया 23460। कितना आया 23460, 23460। ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। और एचसीएफ कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब हमको क्या करना है, जांच करना है ना, कि दो संख्या का गुणनफल इनका और इनका जो गुना करेंगे वह एलसीएम है ना, एलसीएम और एचसीएफ जो हमारा निकला है वो गुना का बराबर होना चाहिए। देखिए कैसे इसको मिटाते हैं, है ना। इधर देखिए हमको क्या करना है, जांच करना है। लिखेंगे जांच। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल वह बराबर होगा किसका, HC, यहाँ देखें लिखा हुआ है HCF गुना LCM का, है ना। तो गुना कीजिए, है ना। दो संख्या कौन कौन है, 510 गुना 92, है ना, 510 और गुनी 92 और बराबर, है ना। HCF कितना निकला, 2 लिख दिए, और गुना, है ना, LCM कितना निकला 23460, 23460। इसको गुना कीजिए, तो 510 गुना 92, इधर देखिए यहाँ कर रहे हैं 510 गुनी 92, 0 2 और 5 दूनी 10, है ना, कट जाएगा। उसके बाद देखिए 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 4 यानी 46 920 आएगा, 46 920, है ना। अब देखिए इधर गुना करो, हाँ देखिए 2 गुना 0 करेंगे क्या होगा, 0 होगा, 2 गुना 6 6 दूना 12 के 2 हाथ मेरा कितना 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी क्या देखा आपने कि ये दोनों जो है आपका क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि आपका जो HCF आया है और LCM आया है यह क्या है, आपका सही है ना। चलिए वीडियो रोक दीजिए और इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर तो बना दिया। अब देखिए तीसरा नंबर हम बना दिए हैं, ठीक है। अब समझाते हैं, इसलिए पहले बना दिए हैं कि वीडियो नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए समझा रहे हैं। देखिए क्या है तीसरा नंबर, 336 और कितना है 54 है। तो 336 पहले लिख दिए एक साइड क्या लिख दिए 54 लिख दिए। अब 336 का जो है एलसीएम जैसे बनाते थे उसी तरह से बना दिए। 2 से लगा 168 आया, फिर 2 से लगा 84 आया, फिर 2 से लगा 42 आया, फिर 2 से लगा 21 आया, फिर 3 से लगाए 7 आया, फिर 7 एकम 7। तो देखिए 336 बराबर क्या आ गया, 336 बराबर आ गया कि 2 क्या गो है 4 गो, 1 2 3 4 को 2 लिख दिए, उसके बाद गुना 3 लिख दिए, उसके बाद गुना 7 लिख दिए। उसी तरह से फिर 54 2 बार से लगा 27 आया, फिर 27 जो है 2 बार से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 बार से लगेगा। 3 बार से लगाया तो 9 आया, फिर 9 को 3 बार से लगाया, 3 तिया 9 3 आया, फिर 3 एकम 3, तो 54 बराबर लिख दिए। हाँ इधर देखिए ध्यान दीजिए, इधर 54 बराबर लिख दिए 2 गुना 3 और गुना 3 लिख दिया। अब हमको ज्ञात करना क्या है कि HCF, आपने पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में
क्या देखा कि एचसीएफ वही होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। एगो कॉमन आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे घेरा लगाया हुआ है, एगो कॉमन है 2 और एगो कॉमन है 3। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे भी कॉमन 3 ले सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ देखिए है ना 3 कॉमन। तो देखिए जो कॉमन रहता है ना वही आपका क्या होगा, बोलिए, शाबाश, एचसीएफ होगा, है ना। तो कॉमन क्या है, 2 है, एगो एक बार 2 लिख दिए, उसके बाद 3 है ना, कॉमन 3 लिख दिए, तो 2 गुना 3 कितना होगा, 3 दूनी 6। ये जो 6 निकला आपका, ये क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया, है ना। उसी तरह से देखिए हमको एलसीएम कैसे निकालते थे, पहला दूसरा क्वेश्चन देखे ना। एलसीएम मतलब क्या, जो कॉमन है, कॉमन क्या है 2 और 3, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, है ना। 2 गुना 3 ये कॉमन वाला को लिखे है, 2 गुना 3 ये क्या है, ये कॉमन है। उसके बाद बचा क्या, गुना 2 लिख, फिर बचा गुना 2 लिख दी, गुना 2, अब फिर बचा क्या, यहाँ देखिए गुना 7 कॉमन, दोबारा 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार कॉमन निकाल चुके हैं, 7 है, उसका ये दोनों कॉमन इसको निकाल चुके थे, गुना 3 और गुना 3 यहाँ पे लिख दिए। अब अगर ये 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 अगर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3024 होगा। कितना होगा, 3024, है ना। अब हम ये तो निकल गया आपका एचसीएफ जो है 6 निकल गया और एलसीएम जो है 3024 निकल गया। लेकिन हमको इतना करने के बाद फिर क्वेश्चन कर रहा है कि हमको जांच करना है, क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल वह बराबर है, किसका, एचसीएफ गुना एलसीएम का। तो दो संख्याओं का गुणनफल लिख दिया, एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए दो संख्या क्या है, देखिए क्या है, 336 और 54, 336 और गुनी 54 कर दिए, अब बराबर एचसीएफ कितना निकला, 6। यहाँ देखिए 6 लिख दिए, है ना। उसके बाद गुना कर दिए, उसके बाद एलसीएम कितना है, बोलिए, 3024 लिख दिए। अब इसको गुना किए तो 18,144, बराबर इसको भी गुना किया 18,044, यानी दोनों आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। जब आपका दोनों बराबर हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। एचसीएम 6 और एलसीएम 3024। चलिए वीडियो रोक दीजिए और इसको नोट कीजिए। साथियों उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।